जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखना ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी में जो हमारा कक्षा 12 यानी हाई स्कूल इंटर के लिए जो है एक चैप्टर पर्सनॉलिटी नंबर 5.2 मतलब ये है अवकलन, एक हिसाब से कह सकते हैं। तो अवकलन समाकलन ये पढ़ना मतलब कक्षा 12 में अगर देखा जाए तो यही अवकलन समाकलन का एक मतलब मेन पार्ट है, जिसको बोलते हैं अवकलन समाकलन की जान है। ये जो मतलब कक्षा 12 है, कक्षा 12 में हमें मेनली यही पढ़ाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे साइन ये क्या है, फिर कास क्या है, ये फ्रेंड्स हम दूसरी बार यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार हमने पढ़ाया हुआ है, तो मतलब पहले पढ़ाया था तो वीडियोस में क्या हो गई, शायद मतलब कुछ परेशानी या दिक्कत की वजह से वो चैनल पूरा हमारा डिलीट हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि सारी वीडियो डिलीट हो गई, ये सारी चीज़ें। तो अब ये नया चैनल है, आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जैसे इसमें पढ़ेंगे कि ये साइन क्या है, फिर कास क्या है, फिर साइन क्या है, उसके बाद इन सब में चेंजेस कैसा होता है। आइए देखिए हम लोग उसको पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि टाइम भले थोड़ा सा स्पेंड होगा, लेकिन उसके साथ क्या करेंगे कि चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक एक सवाल, एक एक फार्मूला लेके चलेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ना इसमें स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो बहुत सही जगह पे आए हैं। दोबारा आपको कहीं भटकने और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस बात के लिए गारंटी दे सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल क्या है, कह रहे कि निम्नलिखित इसका क्या करना है, अवकलन। क्या करना है इन सब का, अवकलन। तो अवकलन करेंगे, ठीक है। हम लोग अवकलन यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद बहुत लोग क्या होता है फार्मूला बताते हैं, फिर सवाल, तो ऐसा नहीं है। हम सवाल के साथ साथ फार्मूला बताते हुए चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अवकलन पूरी तरह से सीखने की एकदम भरपूर कोशिश करेंगे। तो थोड़ी सी एक्सटर्नल आवाज़ आ रही होगी फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बाकी और अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जैसे यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये है कास। तो आइए हम लोग पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल लेने के बाद देखते हैं, फिर उसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रफ मेरे पास है, हम लोग यहाँ से इसको सवाल को उतार लेते हैं। पहला सवाल क्या है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हम लोग यहाँ पे लेके पहले देख लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। यह है पहला सवाल। हम लोग पहला सवाल यहाँ पे उतारते हैं। तो फ्रेंड्स पहला सवाल यहाँ पे क्या है कि साइन, यह पहला सवाल में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें इसका करना है अवकलन। हमें क्या करना है, अवकलन। हमें फ्रेंड्स इसका अवकलन करना है, सीधी सी बात। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ठीक है। तो हमें इसका करना है अवकलन। तो अवकलन के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये है साइन, तो एक फार्मूला होता है साइन का। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे y, यानी इसको मानेंगे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये सबसे पहले हम लोग इसमें मानेंगे। अब हम इसका निकालेंगे अवकलन, यानी हमें अवकलन का मतलब होता है हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, साइन का करेंगे अवकलन। तो यहाँ पे ये हमारा होना चाहिए मेन मोटिव, हमें साइन के सब यहाँ पे क्या करना है, अवकलन करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, यानी अगर हम लोगों ने y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये मतलब दिया गया किताब में, अगर इसको उतार लिए हैं तो अब हमें क्या करना है, इसका करना है अवकलन। यानी अवकलन करने के लिए क्या करना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का मान। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का मान। तो आइए दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि इसको यानी पूरे को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन। तो आइए देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो यहाँ पे होगा जैसे ये होगा डी ऑफ डी एक्स हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, इधर क्या होगा डी ऑफ डी एक्स, इधर ये हो जाएगा साइन बना हुआ है साइन, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा कोष्टक बंद। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लिखने का मतलब पहला स्टेप।
अब क्या होता है फ्रेंड्स कि एक हमारे पास फार्मूला होता है, जैसे फार्मूला होता है कि डी एफ डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कास एक्स, बराबर क्या होता है कास एक्स। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है कि डी एफ डी एक्स साइन एक्स, ये हमारे पास होता है कास एक्स। ये क्या होता है कास एक्स। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है डी एफ डी एक्स साइन एक्स बराबर कास एक्स। अगर यहीं पे डी एफ डी एक्स कास एक्स होता तो ये होता साइन एक्स, ये क्या होता साइन एक्स, और सॉरी माइनस साइन एक्स होता है। जैसे डी एफ डी एक्स साइन एक्स बराबर कास एक्स, लेकिन अगर डी एफ डी एक्स यहाँ जैसे यहाँ पे डी एफ डी एक्स ये कास एक्स होता तो ये हो जाता माइनस साइन एक्स। यानी अगर साइन रहे डी एफ डी एक्स के पास अगर साइन रहेगा तो उधर होगा सिर्फ कास यानी प्लस में, और अगर इधर कास रहेगा डी एफ डी एक्स कास एक्स तो उधर जाएगा साइन क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे क्या है कि डी वाई डी एफ डी एक्स ये है वाई, तो इसमें क्या करेंगे डी, अब इसमें करेंगे वाई के सापेक्ष तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, और ये देखिए डी एफ डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या होता है कास एक्स। यानी अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पूरा है मतलब कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको पूरे को हम मानेंगे एक्स, पूरे के क्या मानेंगे एक्स। अब यहाँ पे चूंकि ये साइन है पूरा ये जो होगा एक्स के सापेक्ष में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एफ डी एक्स, ये ऐसे उतार लेते हैं पहले साइन, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा, हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब डी एफ डी एक्स साइन एक्स का होता है कास एक्स, यानी हो जाएगा कास, ये पूरा एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हो गया। अब इनटू यहाँ पे होगा डी एफ डी एक्स। अब जैसे यहाँ पे तो साइन के लिए कास आ गया, लेकिन ये जो बचा है इसका अवकलन एक बार और करेंगे। अवकलन करने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब तक ये स्क्वायर रहेगा मतलब अलग अलग चीज़ें रहेंगी तब तक हम इसको करते रहेंगे, जब तक ये पूरी वैल्यू या मतलब एकदम घट के 1 या 0 या फिर एकदम से टूट के सरल ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे ना तो डी एफ डी एक्स के बगल में ना तो साइन है और ना ही कास है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन और कास ये सब का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, एक नए ट्रिक से इसको अब आगे देखना है क्या करना है। तो अब हमें देखिए अगले स्टेप में ये डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे रहेगा, क्योंकि इसी का हमें निकालना है मान, बराबर ये है कास, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कास ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये डी एफ डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये एक्स स्क्वायर अलग है और ये 5 अलग है, अब क्या करेंगे कि इसको अलग लिखेंगे इसको अलग लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा इंटू ये डी एफ डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये अलग होगा फिर से, ये होगा डी एफ डी एक्स, ये होगा 5, ये हो जाएगा। अब ये जो है किस फार्मूले के अंतर्गत हुआ फ्रेंड्स, एक फार्मूला होता है हमारे पास कि अगर जैसे डी एफ डी एक्स यू प्लस वी है कोष्टक में, कोष्टक मतलब हम यहाँ समझा देते हैं, कहाँ समझाएं इसको, यहाँ दे टेढ़ा हुआ क्या, सही है सही तो है ये सही, जैसे यहाँ बता देते हैं, यहाँ जैसे डी एफ डी एक्स अगर u प्लस वी है तो इसको u को अलग लिख देते हैं, मतलब एक समय समझ लीजिए कि डी एफ डी एक्स का एक बार u में गुणा होगा और डी एफ डी एक्स का एक बार v में हो जाएगा गुणा, बस यही चीज़ इसमें हमें देखना है, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब हमें फिर से आना है यहाँ अपने इस वाले स्टेप पे, फिर से यहाँ देखते हैं। अब यहाँ फिर से कैसे होगा, जैसे ये है डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा बराबर ये है कास, ये नहीं बदले क्योंकि देखो हम बदलेंगे वही जिसके सामने डी एफ डी एक्स रहेगा, इसके सामने है नहीं, तो ये हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एज इट इज लिख देंगे इंटू
अब डी एफ डी एक्स यक्स स्क्वायर है, डी एफ डी एक्स यक्स स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे कि यक्स स्क्वायर हम लगाएंगे, लेकिन उसके पहले अच्छा यहाँ लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम एक फार्मूला बताएंगे, उसी फार्मूला से आप सबको यहाँ पे अच्छा एक काम करते हैं, पहले फार्मूला ही हम लोग क्या करते हैं बताते, तो फार्मूला नीचे बता देते हैं, यहाँ फिर आते हैं सवाल पर। जैसे फार्मूला क्या होता है, डी एफ डी एक्स यक्स रेज पावर यन, ये है यक्स, ये है यन, ये यक्स है, ये यन है, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है कि डी एफ डी एक्स यक्स रेज पावर यन इज इक्वल टू होता है यन यक्स, यानी यन चलाएगा पहले, यन यक्स रेज पावर यन माइनस वन, ये होता है इसका फार्मूला। ये क्या है फार्मूला, तो इस ये फार्मूला तो है ठीक है, लेकिन आइए इसको हम लेके नंबर में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए डी एफ डी एक्स यक्स की पावर 3 है, यक्स की पावर क्या है 3, तो यही तो यन है, यन का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए डी एफ डी एक्स यक्स रेज पावर यन, तो यन अब देखो यन यक्स, यन मतलब यन, यक्स के पहले यन आएगा, तो यक्स ये यक्स है, यन बराबर क्या है 3, इस सवाल में यन का मान 3 है, तो 3 पहले आएगा, यानी 3 यन आ गया, उसके बाद यक्स, यक्स आ गया, उसके बाद यन माइनस वन, यानी 3 माइनस 1। अब ये क्या होगा डी एफ डी एक्स, ये क्या होगा डी, इसको ऊपर कर लेते हैं, डी एफ डी एक्स एक्स क्यूब बराबर 3x, ये 3 में से 1 गया 2, यही इसका आंसर है, ये इसका क्या है आंसर, यानी डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर यन इजक्वल टू यन एक्स रेज पावर यन माइनस वन, यन एक्स रेज पावर यन माइनस वन, यानी जितनी घात इसके ऊपर रहेगी उससे एक कम ऊपर रहेगी, फिर यहाँ पे सामने वही घात आ जाएगी, यानी फार्मूला क्या है डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन इजक्वल टू एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ क्या होगी अप्लाई होगी, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स सेम वही चीज़ अप्लाई करते हैं। तो आइए अप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, टेढ़ा आ रहा है क्या, हल्का सा है, ठीक है। तो जैसे ये डी एफ डी एक्स यक्स रेज पावर यन इजक्वल टू क्या होता है यन यक्स, मतलब यन पहले आएगा 2, उसके बाद यक्स, ठीक है, यन यक्स रेज पावर यन माइनस वन, यानी 2 माइनस 1 इंटू इंटू नहीं प्लस, प्लस काम इसका खत्म हो गया, प्लस डी एफ डी एक्स 5, ये 5 है यानी कांस्टेंट वैल्यू। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे हमारे पास अगर जैसे डी एफ डी एक्स यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जैसे 5 हो, 10 हो, 15, 20, 25, 1800, 2000 या कुछ भी हो, या यहाँ पे ए बी सी डी मतलब ए हो बी हो, मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो, उसका मान हमेशा आँख मूंद के लिखना है 0, इसका अवकलन क्या होगा हमेशा होगा 0, हमेशा क्या होता है इसका अवकलन 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि ये डी वाई बाई डी एक्स है ही, हमें निकालना यही है डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू ये यही है कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इंटू ये 2 है 2, ये यक्स, अब 2 में से 1 गया 1, 2 में से गया 1, अब 2 यक्स, यक्स की घात 1, मतलब घात लगाओ या घात ना लगाओ कोई मतलब वाली बात इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे देखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू ये हो जाएगा कास, मतलब ये 2 एक्स जो है गुणे के साथ है, मतलब ये जो 2 एक्स है इस पूरे के साथ है गुणे में, तो 2 एक्स पहले आ जाएगा, यहाँ पे 2 एक्स इंटू ये हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फ्रेंड्स अब हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल के आ गया है। तो हमें ऐसे ही सवाल को आराम आराम करते हुए चलना है। आप सबको पूरा सवाल देखना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे कैसे किया गया है, यह पूरा सवाल मतलब साइन स्क्वायर ये, उसके बाद इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं फिर ये इतने में सवाल हो गया ख़त्म। और चीज़ें भी आसान है, ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है इसमें, आराम से पढ़ना है आराम से करना है। तो इसमें है 2x कास एक्स स्क्वायर उसके बाद प्लस 5। 1 मिनट रुकिए हम आंसर दिखा देते हैं,
आंसर शो कर देते हैं, क्या पता कुछ और आया हो, तो फिर उसका अलग से जुगाड़ करते हैं। 5.2 है, ये रहा आंसर फ्रेंड्स, ये है आंसर 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 यही है, और यहाँ पे 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 यही है। तो ये तो आ गया। अब अगला सवाल ऐसे लगाना है, तो अगला सवाल देखते हैं, इसी में लग जाता है ठीक है, नहीं लगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, फिर उसको क्या करते हैं अगले मतलब हम लोग उसमें लगाते हुए चलते हैं। मेरा कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि थोड़ा कम, ये है आंसर ठीक है। मेरे कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि आप सबको समझ में आना चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छी बात है, ठीक है कोई बात, लेकिन एक बार समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगला सवाल अगले वीडियो में, एक वीडियो में एक ही सवाल करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, सीक्वेंस वाइज सब वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देखिए। उसके बाद जो ना समझे उसको वीडियो पर कमेंट करके हमें बता दीजिए कि सर जी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम उसको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो, फिर तब तक के लिए जय हिंद।